नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। मेरे पीछे नज़ारा और ये विंडमिल देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं पर घूमने आया हूं, छुट्टी मनाने आया हूं। लेकिन ना ही मैं यहाँ पर छुट्टी मनाने आया हूं, ना ही ये डॉक्टर्स यहाँ पर छुट्टी मनाने आए हैं। और यहाँ पर दरअसल वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, वो जारी है। हम फिलहाल मौजूद हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर में। और अहमदनगर महाराष्ट्र के एक ऐसे ज़िले में एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर लंपी वायरस जो है, जिसे लंपी स्किन डिसीज़ भी कहा जाता है, उसकी जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। अभी तक देश के ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर जो मवेशी हैं, वो बड़े पैमाने पर उनको लंपी वायरस से उनको परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक 43 मवेशियों की इसमें मौत भी हो चुकी है। और इसको देखते हुए अलग-अलग जगहों पर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। अब होता ये है कि दिन भर ये जो गाय हैं या जो मवेशी हैं, वो पहाड़ों पर यहाँ पर चरने जाती हैं। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हैं, वो इन्हीं पहाड़ों पर आ रहे हैं और इन मवेशियों की का जो वैक्सीनेशन है वो भी किया जा रहा है और साथ ही साथ उन सभी को एग्जामिन भी यहाँ पर किया जा रहा है। आपको मैं बताता हूँ कि अगर जो नियम है वो ये कहता है कि सोचिए अगर यहाँ पर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर किसी एक गाय को सोचिए लंपी स्किन डिसीज हो जाए, तो इससे जो 5 किलोमीटर का रेडियस है वहाँ पर जितने भी मवेशी हैं उनको वैक्सीनेशन करने की प्रोसेस शुरू की जाती है। और जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर किसी को लंपी स्किन डिसीज नहीं है, लेकिन यहीं पर पास में भोईरे पठार करके गांव है जो पहाड़ पर नहीं बल्कि पहाड़ से नीचे है। वहां पर ऐसे 3 जानवर हैं जिन्हें लंपी स्किन डिसीज हुआ है। लेकिन क्योंकि प्रक्रिया यह है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में जहां भी मवेशी हैं उनको वैक्सीन दिया जाए, इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो पहाड़ों के ऊपर भी आ रहे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं डॉक्टर मुकुंद राजड़े हैं, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं अहमदनगर में। सर अगर बात करें तो कि ये जो लंपी स्किन डिसीज है ये कैसे हो रहा है अगर आप इसे समझाएं और कैसे जो लोग हैं उन्हें समझ में आएगा क्योंकि जो मवेशी हैं वो इससे पीड़ित हैं, अगर ये पहले आप बता दें। एक्चुअली दिस लंपी स्किन डिसीज ये अभी हमारे इंडिया में 2 साल से आ रहा है। हाँ। ये एक्चुअली अफ्रीकन खंड से आ रहा है। अभी हमारे यहाँ जो पहले सिप पॉक्स हुआ करता था या गोट पॉक्स हुआ करता था, उसकी फैमिली में ये बिलोंग करता है। हम्म। तो अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 27 अगस्त से ये उसके केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। हम्म। तो प्रशासन ने 27 अगस्त से ही इमरजेंसी लंपी स्किन डिसीज के अगेंस्ट गोट पॉक्स का टिश्यू कल्चर वैक्सीन जो है हम्म। वो सभी जानवर मतलब जहाँ पे भी एपी सेंटर है वो एपी सेंटर के 5 किलोमीटर रेडियस में हम्म। जितने भी जानवर है हम्म। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टिश्यू कल्चर गोट पॉक्स वैक्सीन हम्म। लगाया जा रहा है। हम्म। अभी हम यहाँ जो नीचे भोयरे पठार करके जो ईपी सेंटर है हम्म। वहाँ से 5 किलोमीटर रेडियस में पिंपलगांव कौड़ा करके जो विलेज है हम्म। वहाँ के गौशाला में ये जो जानवर है उनको वैक्सीन करने के लिए आए हैं। हम्म। यहाँ अभी 550 जानवर है, वो सुबह से हम लोग उनको वैक्सीन कर रहे हैं। अच्छा, 550 जानवरों को कर रहे हैं, आप पहाड़ के ऊपर भी आ रहे हैं। मैंने यस वही कहा कि लोगों को लगेगा कि यहाँ पर सब पिकनिक यस मनाने आए, लेकिन हाँ काफ़ी परेशानी होती है। हमने देखा भी जब वैक्सीन करते हैं किस तरह की परेशानी होती है। अगर कोई किसान हो, उसे कैसे समझ में आएगा कि उसके मवेशी को ये वायरस हुआ है? क्या कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जिससे उसको समझ में आए? एक्चुअली फर्स्ट मैं एनडीटीवी को बहुत ही सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम जो वेटरनरीज है हाउ दे आर वर्किंग इन द फील्ड कंडीशन इन द एडवर्स कंडीशन एंड इन 24 आवर्स ऑफ द डे। हाँ। थैंक यू वेरी मच। अभी जो ये जो लंबी स्किन डिसीज आया है वो अब जब जानवर को होता है उसको पहले पायरेक्सिया मतलब उसका बुखार बहुत चढ़ता है। हाँ। उसके बाद में 2-3 दिन में उसके चमड़ी पे धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। 5 mm टू 10 mm 15 mm तक वो बड़े बड़े उसको नोड्यूल्स आते हैं, वो नोड्यूल्स कहते हैं। हुँ। वो नोड्यूल्स बाद में रप्चर होते हैं, हुँ। उनमें से वायरस एक्सुडेट होता है। हुँ। अगर वो जो जानवर है जिसको लंपी स्किन हुआ है उसको अगर कोई मॉस्किटो या फ्लाई या टिक हुँ। जो भी वेक्टर जो है वो अगर उसको मतलब उसको डंक मारता है हुँ। तो उसके खून में वो वायरस चला जाता है। वो जो मॉस्किटो है अगर दूसरे जानवर पे जाके उसको डंक मारेगा तो वो उसको वायरस भी उसके वायरस भी लग जाएगा। जाएगा। ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो आपने भी मुझे बताया, जिस गाय को लंपी सोचिए गाय को अगर लंपी वायरस है, तो उससे आप वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके 5 किलोमीटर के रेडियस पर दे रहे हैं, ठीक? तो उन्हें क्या दिया जाता है या उस तबेले में जहाँ पर ये हुआ है, वहाँ पर क्या कुछ करते हैं? एक्चुअली दिस इज अ वायरस डिसीज मतलब वायरस डिसीज को कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। हाँ।
एक्चुअली दिस इज अ इम्यूनो सप्रेशन डिसीज, मतलब उस जानवर का जो अंदरूनी प्रतिकार शक्ति होता है उससे कम हो जाता है। इसलिए वो जो जानवर जिसको लंपी स्किन होता है उसको हम लोग इम्यूनो बूस्टर देते हैं। इसको एक एंटीबायोटिक देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक देते हैं, लिवर टॉनिक, विटामिन और एंटीपायरेटिक्स देते हैं। अच्छा। अब इसके बाद जो बाकी 5 किलोमीटर के रेडियस हैं, उसमें आप दे रहे हैं। लेकिन 5 किलोमीटर के बाहर के भी तो किसान होंगे जो चाहते होंगे उनके भी जो मवेशी हैं उन्हें दिया जाए। किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? क्या किसान डरे हुए हैं? क्या कुछ पूछते हैं वो आपको? एक्चुअली अभी क्या हुआ है, ये वैक्सीन अभी हमारे तरफ पूरी तरह से मतलब सफिशिएंट क्वांटिटीज में नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में डिसाइड किया है ईपी सेंटर के 5 किलोमीटर में ही अब हम वैक्सीन करेंगे। तो बाजू वाले जो फार्मर्स है उनको भी अभी बहुत मतलब दे आर वेरी मच वरिंग अबाउट द वैक्सीन, हाउ दे विल गेट वैक्सीन, एंड दे आर डेली वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम व्हेन वी आर गेटिंग द वैक्सीन। अच्छा, अभी ये हम सवाल जो पूछते हैं आपको? हाँ। हाँ, अभी हम जो वैक्सीन कर रहे हैं 5 किलोमीटर के रेडियस में, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अभी हमारे जो कमिश्नर साहब है सचिंद्र चंद सर जी, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र और इसके लिए पूरा टोटली वैक्सीन क्लीन वैक्सीन करने का सोचा है। अभी जब वैक्सीन आएगा तो पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीन लगेगा। तो अभी जो आप वैक्सीन दे रहे हैं, वो मुफ्त में है और आगे भी जब वैक्सीन्स आएँगे तो सारे मवेशियों को वो वैक्सिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा? या सभी सभी को वैक्सीन दिया जाएगा। बिल्कुल। वैक्सीनेशन के साथ एक और अहम चीज़ जो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, वो ये है कि जहाँ पर ये गाय रह रहे हैं या ये मवेशी रह रहे हैं, वहाँ के जो ओनर्स हैं, उन्हें इसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से इसे सँभाला जाना है और क्या कुछ वहाँ पर आपको कदम उठाने हैं। आपकी गौशाला है जहाँ पर ये गाय जी। कितने आपके बाहर कितने मवेशी रहते हैं और आपका नाम बता दीजिए? मैं पहले तो एनडीटीवी को बहुत-बहुत जी, धन्यवाद देना आप चाहता पहले हूँ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है श्री नितिन दत्तात्रेय शिंदे। हाँ। मैं यहीं का हूँ, यहाँ के नीचे एक आपका गाँव है। आपका गौशाला का क्या नाम है? गौशाला का नाम है श्री माऊली कृपा गौशाला। और कितने मवेशी हैं आपके पास? आप अभी 540 है 540। कुल मिला के। अब क्या कुछ आप लोगों को बताया गया है ताकि ये वायरस ना फैले, इसके लिए क्या कुछ बताया हाँ, जा रहा है? देखिए अभी मैं थोड़ा-सा गौशाला का परिचय देना चाहता हूँ। हुँ। अभी अपनी जो गौशाला स्थित है, अपने गौशाला में जो भी कैटल है, ये सब जो भी कत्तल खाने में जाते हैं, हाँ। ये सब बचाए हुए कैटल है पुलिस के माध्यम से और ये कैटल अपने गौशाले में आते हैं। हाँ। तो ये पूरी जो गौशाला है, पशुसंवर्धन विभाग के अंतर्गत ये कंट्रोल में रहती है। तो जब-जब भी कोई वायरस आता है, तो मैं अपना जो महाराष्ट्र का पशुसंवर्धन विभाग है, हाँ। इनकी तरफ से पहले जागरूक किया जाता है। हाँ। अच्छे तरह से गाइड किया जाता है कि ये वायरस से कैसे बचाए जाएँगे, हुँ। कैटल को कैसे बचाए जाएँगे। तो अभी जो लंपी वायरस आया है, तो हमारे जो गौशाला जिनके अंदर अंतर्गत आती है जिस सेंटर के, वहाँ के जो ऑफिसर है और श्री डॉक्टर मुकुंद राजळे सर, हुँ। इन्होंने हमें गाइड किया कि गौशाला में वायरस आपको जब पहचानना है तो उसके कुछ लक्षण रहेंगे, हुँ। जैसे कि कैटल को बुखार चढ़ेगा, उसके स्किन पे धब्बे आएँगे, हुँ। फोड़ी फुंसी आएँगे और ये जो वायरस होता है ये मक्खी, मच्छर, डास इनके माध्यम से फैला जाता है। हुँ। तो ये फैलने के बाद इसमें कुछ वैक्सीन कर नहीं सकते। हुँ। तो फैलने से पहले इससे वैक्सीन किया जा रहा है। हुँ। जब-जब भी कोई भी वायरस आता है तो अपने गौशाला में ये पशुसंवर्धन विभाग से पहले ही वैक्सीन किया जाता है। ठीक। तो ये मच्छर ना आए या ये ना फैले यानी जिनके यहाँ पर सोचिए कि अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा होगा, उन्हें बचना होगा तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? अभी लगातार महाराष्ट्र में 10-15 दिन से हाँ। पूरा जो है बारिश का मौसम चल रहा है और पूरा दिन में हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर तक सनलाइट रहता है। हुँ। तो उससे क्या हो जाता है, डार्कनेस से वायरस ज़्यादा बढ़ जाता है हुँ। और वो डार्कनेस से मतलब मस्किटोज़ और फ्लाइज़ की भी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे वायरस फैलने का ज़्यादा धोखा रहता है। तो हम लोगों ने सभी फार्मर्स को आईईसी के माध्यम से सबको बताया है कि आपके जो गौशाला है या आपके जो स्टेबल्स है, उनमें फॉगिंग करना है। हुँ। मतलब फॉगिंग फॉगिंग का मतलब जो होता है कि गौशाला में या स्टेबल में पूरा धुआं फैलाना है जिससे फ्लाइज और मस्किटोज बाहर भाग निकल जाए। जाएंगे हाँ, हाँ। और जानवर के शरीर पे जो टिक्स होते हैं उनको साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन करके जो केमिकल आता है उससे लगाने से वो पूरा टिक्स खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल। इसी तरह से हम लोगों ने अपील किया है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से जो मामले हैं उसे काबू करने की कोशिश है। हमारे साथ अभी सागर दोस्तल हैं, हमारे सहयोगी हैं। अहमदनगर की जो कहानियाँ हैं वो इनसे ही मिलती हैं और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सागर जी आप भी अलग-अलग जगह पर घूम रहे हैं। कितने ऐसे कौन-से इलाके हैं जहाँ पर ये मामले बढ़ रहे हैं? किसान क्या कह रहे हैं?
क्योंकि एक किसान अपने गायों और मवेशियों को बचाना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ये डर है कि लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं दूध लेने। क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है लोगों से? नहीं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 290 केसेस सामने आए और उसमें से अगर जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं, वो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हुँ। तो इसका नतीजा जो निकला है, वो अगर देखेंगे तो 184 केसेस सॉल्व हुए। लेकिन किसानों में एक डर है और सबसे बड़ी बात यानी दूध संकलन जो करते, तो एक गाँव में मैं जब गया था, वहाँ पे 2000 लीटर दूध संकलन होता था, लेकिन अभी वो 1700 पे आ गया है। यानी अच्छा। 300 लीटर दूध जो है वो एक गांव में कम हो गया है। हाँ। ऐसे कई सारे गांव है, कई सारे इलाके हैं जहाँ पे दूध भी कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये जो वायरस है, ये पहले राहुरी में आ गया, पारनेर में आ गया और अब वो नगर तालुके में आ गए। हुँ। नगर तालुके में 14 केसेस सामने आए, उसमें से 4 केसेस सॉल्व हुए हैं। हुँ। और देखा गया तो स्टार्ट में 15 जानवरों की मौत हुई थी, हुँ। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो ये मामला काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। हुँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे डॉक्टर लोग जहाँ पहाड़ी पे जाके हुँ। लसीकरण कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, इसकी वजह से ये कंट्रोल में आने में मदद हो रही है। बिल्कुल। लेकिन किसान अभी भी डरे हुए हैं। क्या और किसान के साथ लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि दूध लेने से कोई परेशानी नहीं होगी? हाँ, ये तो काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि किसान डरे हुए हैं, किसानों को लग रहा है कि क्या जब वो दूध लेके जाते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है उन्हें। उनके दूध के रेट में भी थोड़ा फ़र्क गिर गया है क्योंकि कुछ-कुछ किसान जो है, वो हमारे साथ बात करते टाइम उन्होंने कहा है कि हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग उनको बता रहे हैं कि ये दूध हम लोग भी पीते हैं, हुँ। हमारे घर में भी यही दूध चल रहा है। हुँ। तो इस वजह से थोड़ी-सी परेशानी किसानों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो एक तरफ मामले ना बढ़ें, उसके लिए प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन के सामने जितनी बड़ी चुनौती है, लंपी स्किन डिसीज़ को रोकना, उतनी ही बड़ी चुनौती है इस पूरे बीमारी से जुड़े हुए जो लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन है, उसे हटाना। उसे करने के लिए सरकार क्या कुछ करती है, ये देखना अहम होगा। यहाँ पर जब हम वैक्सीनेशन के लिए आए, मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से पहाड़ों पर वैक्सीनेशन करना आसान नहीं है। किसी भी मवेशी को पकड़कर उसका वैक्सीनेशन करने के लिए 3 से 4 लोग लगते हैं। जो मवेशी हैं वो डरते हैं कि क्या हो रहा है और इस सब के बीच में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पहाड़ के ऊपर प्रशासन के अधिकारी पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो ज़मीन से मैं, मेरे पीछे जो कैमरा पर्सन है, कैमरा के पीछे राजेंद्र दयालकर जी और सागर दुस्सल जी, हम लोग अहमदनगर से यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लंपी स्किन डिसीज़ है उससे वो कैसे हो रहा है, आप इसे कैसे पहचानें, प्रशासन इस पर क्या कुछ कर रही है और लोगों के बीच में इसे लेकर क्या कुछ डर फैल रहा है। इसी तरह के जो ब्लॉग्स हैं, वो हम सोशल मीडिया के ज़रिए आपके पास लाते हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से जहाँ पर भी ये वायरस आ रहा है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में मुफ्त में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये संभव है कि जब वैक्सीनेशन बढ़े, तब जितने भी मवेशी हैं, उन्हें ये वैक्सीन पहुँचाया जाए। बहरहाल इस सोशल मीडिया ब्लॉग में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर और मेरे साथी हैं सागर दुसल। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।